आजम स्वाति 75 साल पीटीआई के सेनेटर हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया है और उनको कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जुल्म की इंतहा की गई है, दर्जनों मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और वही बात है कि आज़ादी इजहार का गला घोटने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इमरान खान की जानिब से भी कल जब इंटरव्यू दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अदालतें आज खुद नोटिस लें, इस मामले को देखें। और शहबाज गिल की भी अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ भी घेराव तंग किया जा रहा है। उन पर भी बलोचिस्तान में किला अब्दुल्ला में मुकदमा दरखास्त पर दर्ज कर लिया गया है इदारों के खिलाफ उकसाने पर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, तबीयत भी इनकी काफ़ी ख़राब हुई थी, पिम्स अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया गया, फिर रातों रात दिन में इनको ले जाया गया, रिपोर्ट्स का भी इंतज़ार नहीं किया गया, इतना गैर इंसानी सलूक इनके साथ किया जा रहा है, इस पर कोई नहीं देख रहा, कोई नोटिस नहीं ले रहा, किसकी जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया। कानूनी तौर पर तो बात बड़ी क्लियर है, कि यहाँ सूरा बीबी का केस सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है जी, और उसके अंदर ये तय हो गया है कि एक ही वक़्त की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती है। ठीक है ना जी? जी। और अब क्वेश्चन दूसरा जो सारा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि क्या अगर एक एफआईआर ज्यादा हो गई है तो रिमांड की क्या जरूरत है, यानी क्या ऐसी कोई नई चीज क्या निकालनी है आपने जो ऑलरेडी आपके साथ नहीं है। वो चीजें भी जरा सामने आनी है, वो भी समझ नहीं आ रही है कि क्या ऐसा वाकया, क्या ऐसी चीज है, क्या निकालना है। ये चीजें भी ये भी समझ से बाहर है कि इन मामला को किस तरह लेकर चल। और 3 या 4 जितने मामले अगर आप उठाकर देख लें और वहां से आप समझ सकते हैं कि जो हालात और वाकयात है वो तो सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रही है। क्या उस तरीके से चीजें ले जाई जा सकती हैं या हो सकती हैं? ना कानून में गुंजाइश है, ना आइन में के अंदर कहीं गुंजाइश मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले देखना चाहिए, जितने भी एफआईआर है एक वक़्त के मुताबिक एक जगह इकट्ठी कर लें और उस सारे को एक ही दफा उसकी तहकीक और तफ्तीश कर लें। और क्या एक ही आदमी को मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में इस तरह ले जाया जाएगा या ले जाया जाना चाहिए, ये वाला वो मामला है, ये भी देखने वाला मामला है। इस पर अजहर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इनको पेश किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने कि पिछले दरवाजे से लाया गया, और कासिम सूरी साहब ने कहा कि इस तरह तो किसी दहशतगर्द को नहीं लाया जाता जिस तरह लाया गया है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर उनके वकील को उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आखिर ऐसा क्या जुर्म कर लिया है, उस पर यह रवैया उनके साथ ये जो रवा रखा जा रहा है, क्या ये जायज है? मैं इस पर आपसे बात करूंगी। इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पीटीआई के। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब आपके वक्त का। मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें, रोशनी डालें। जो कुछ किया जा रहा है बहुत गैर इंसानी सलूक है, ये क्यों कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? देखें, आई थिंक खान साहब ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि देखें हमें पूरी चीज समझनी चाहिए। कोई लोग सोचते हैं कि जी आजम स्वाति साहब ने गाली दी तो इसलिए। देखें जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुझे भी पर्सनली मैं इतना अफेक्टेड नहीं था पॉलिटिकल सिनारियोज में क्या होता है, मतलब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट था, हर चीज, जितना आजम स्वाति की प्राइवेसी और फैमिली की प्राइवेसी को वायलेट किया गया। वो एक ऐसी चीज है कि मतलब इंसान को अगर उस वक्त गुस्सा ना आए, मतलब इतनी पतली हमारी स्किन, इतनी थिन स्किन तो हमारी नहीं होनी चाहिए, हम थोड़ी सी टॉलरेंस तो हमें होनी चाहिए कि एक बंदा जाहिर बात है गुस्से में, नाराज है, ह्यूमिलिएटेड है, उनकी हमशीरा के साथ जो हुआ, उनके साथ जो हुआ, और 2 ट्वीट्स के पीछे जैसे कि कासिम सूरी साहब कह रहे हैं कि उनको लिटरली आप ऐसे दहशतगर्द को ऐसे ट्रीट नहीं करते। मतलब है कि मैं इसमें पॉलिटिकल भी नहीं होना चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ इन लोगों को लेके जाते थे जेलों में और इनको लेके गए हैं, जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा जिसने लूटा हुआ है, भागा हुआ है, कॉन्विक्ट है, और एक बंदा जिसने सिर्फ 1 या 2 ट्वीट, अब्यूसिव ट्वीट, ठीक है, लेकिन अब्यूसिव क्यों है, वजह तो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए ना कि ये क्या हुआ है उनके साथ कि एक आजम स्वाति सिविलाइज
पढ़ा लिखा, वेल टू डू, दुनिया देखी हुई, बड़े तमीज से इखलाकी तौर पे बात करने वाला क्यों ऐसे शिफ्ट हुआ है और क्यों उन्हें अपना लहजा इस यहाँ तक लेके गए? मतलब कोई और होता, वो शायद कोई और लाया अमल उनका होता, और भी एग्रेसिव होता जो उनके साथ हुआ है। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है कि उनको बार बार 30 FIR, कभी बलोचिस्तान, कभी इस्लामाबाद, मतलब है कि ये आप सही कह रहे हैं कि किसी दहशतगर्द के साथ भी इस तरीके से नहीं सलूक किया जाता। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।